हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And the Emperor, Aries. और बॉटम ऑफ द डेक पर है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वेरी नाइस। आप आज या भी 2-3 दिन पहले या इस वीक में, जो अब आज से 7 डेज़ कह लें, आपको ऐसा लगेगा कि जो आप इतना प्रॉपरली मेहनत करते हैं, इतना जो आप ड्रीम करते हैं, जिस चीज़ के लिए करते हैं, दैट विल कम ट्रू। और ओवरऑल एनर्जी में आपको कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आपकी इंटेंशन सही थी, तो ये चीज़ आपको एज अ रिवॉर्ड बिल्कुल सही मिल रही है। आपकी प्लानिंग सही थी, आपकी नीयत ठीक थी, आपकी डायरेक्शन ठीक थी, तो समथिंग इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कोई चीज़ आएगी और ये आपकी ख्वाहिशात में से, मुरादों में से, उम्मीदों में से, गोल्स में से, आपके एम्स, आपके ड्रीम्स में से कोई एक चीज़ है। अच्छा, इसका फुल क्रेडिट जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आपको जाएगा, फुल क्रेडिट। इसमें कोई 1 2 3 लोग अपना ये नहीं कह सकते कि भाई ये खाली तुम्हारे अकेले के सेलिब्रेशन की नहीं है, इसमें हमने भी कुछ किया। बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि सारे 9 ऑफ कप्स ऐसे अवार्ड्स की तरह सजे हुए हैं, और वो इत्मीनान से अकेला अकेला हाथ बांध के यहाँ पर बंदा या बंदी बैठे हुए हैं कि ये हमारी ही मेहनत का नतीजा है। तो समथिंग इज़ गोइंग टू कम ट्रू। ख़ास तौर पे आपकी कोई मुराद, आपको लगेगा कि अरे ये इस बात पूरी हो गई, मैं तो उस वक्त ये मांग लेती तो शायद ये भी पूरा हो जाता, इस तरह से। और ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों के लिए शायद उनका प्रपोज़ल सेट होना, उनकी शादी सेट होना ही बहुत बड़ी बात थी, एंड फाइनली इट हैपेंड। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आना, काफ़ी हद तक तो एम्प्रेस कार्ड भी आ गया है। काफ़ी हद तक तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आपने जिस तरीके का प्रपोज़ल अपने लिए प्लान किया था, वो प्रपोज़ल आप तक आ गया है। पावर्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी साइलेंस आपको विन विन सिचुएशन पे लेकर जा रही है। शायद आपको हमेशा बहुत ही कोई ऐसा ट्रीट किया गया कि जैसे इसके लिए तो कुछ भी कर लेंगे ना, तो कोई मसला नहीं है, तो ईज़ी टू गो है। आपने एक पॉइंट पर आकर जब आप अपना आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने लगे, ख़ास तौर पे फाइनेंसिस को, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, यानी कि जिसमें आप कह लें आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई अपना पर्सनल एंटरप्रेन्योरशिप का कोई काम हो सकता है, आपका कोई सेल्फ मेड होम मेड बिज़नेस हो सकता है। आपने आहिस्ता आहिस्ता जब उस पर काम शुरू किया और बहुत साइलेंटली काम शुरू किया, तो पावर्स आपकी तरफ आईं। जब पावर्स आपकी तरफ आईं तो कहते हैं ना, जेब में पैसा आने लगता है तो सारे रिश्ते भी इज़्ज़त देने लगते हैं। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आई हैं, और जैसे ही आपने इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया है विद द प्योर इंटेंशंस, आपकी हर चीज़ अलाइंड हो गई। मैं भी देख सकती हूँ कि कोई इंसान जो आपको बहुत खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो आपको नोटिस करता था कि आप कितने एफ़र्ट पे हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। आई थिंक उस पर्सन ने आपको फाइनली प्रपोज़ कर दिया है, और एक शादी की ख़बर, एक सीरियसनेस की ख़बर, समबडी इज़ कमिंग होम, कोई ऐसी चीज़ कि जैसे बहुत अरसे से ये इंसान पलटा नहीं था, वापस नहीं आया था, इसने कांटेक्ट नहीं किया था, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ हो जाएगी फाइनली। एंड ये जब ये प्रोसेस पूरा एंड पर होगा, ये आपके लिए ओवरऑल एनर्जी में विन विन सिचुएशन शो कर रहा है। दैट्स अ वेरी गुड साइन।
यहाँ पर भी देखूँ और मैं यहाँ पर भी देखूँ, देयर इज़ अ डिस्टेंस इन्वॉल्व। वहाँ पे मैंने समबडी इज़ कमिंग होम की बात की थी, और यहाँ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दूर बैठकर ये सोच रहा है कि भाई प्लानिंग तो बहुत कर ली, अब एक्शन का टाइम है। नाउ इट्स अ ट्रैवल इसके अंदर रिक्वायर्ड है, ट्रैवल कर लेना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, मिल लेना चाहिए। जितने भी आगे के दिनों की प्लानिंग की है, अब उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है, एक सेल्फ बिलीव आ चुकी है। मे बी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फैमिली में कुछ लोग उनके लिए बाहर से आने वाले प्रपोज़ल को कंसिडर कर रहे हैं कि बाहर से ये प्रपोज़ल आया है और हम इसके ऊपर जान फटक करेंगे और चेक करेंगे, लड़के को भी बुलवा लिया या लड़की को भी बुलवा लिया, समथिंग लाइक दैट। एक एल्डरली पर्सन को जो है, हो सकता है यहाँ पर कन्विंस करना एक बहुत बड़ा मैटर हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ को देख लें या वैसे, अदरवाइज़ ये जो चीज़ आपने अभी, ये जो आपकी तरफ आ भी रही है, या आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब इसको एक्शन में ले आना चाहिए, इट इज़ रिलेटेड टू अ न्यू बिगनिंग। आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, जो कि एक न्यू बिगनिंग पे बेस कर रहा है, एक न्यू फिज़िकली न्यू बिगनिंग पे बेस कर रहा है। जैसे मूवमेंट होती है ना भाई, ऑफिस रेनोवेट करके अब यहाँ से नहीं यहाँ ले जाओ, घर यहाँ से नहीं अपार्टमेंट से घर की तरफ शिफ्ट हो जाओ, घर का दूसरा पोर्शन बनवा लो, सेकंड मंजिल डाल लो, ऐसी चीज़ें। एंड इंक्लूडिंग या हैविंग सेड ऑल दिस, आपका ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है इस ऑफ़र की तरफ, इस प्रपोज़ल की तरफ। आपको किसी ने यकीनन हकीकतन किसी ने आपको अप्रोच किया है कि मैं आपके लिए इस तरह की सोच रखता हूँ या रखती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें एज डिफरेंस आ सकता है, और आप अपनी पावर्स को ना, यानी कि जो आपके पास कंट्रोल है, जो आपके पास अथॉरिटी है, इसका सारा गेम है। या तो आपको इस पूरे मैटर के लिए अपने फादर को कन्विंस करना है कि वो ये बात मान लें, या उनका क्या रिएक्शन होगा, या वो क्या कमेंट पास करेंगे, या उनका क्या ओपिनियन होगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। या आप ये सोचेंगे और ये देखेंगे कि आप अपने फादर ही की तरह बिहेव करेंगे कि जब वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, तो मुझे भी किसी लेस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए है। तो थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर पॉजिटिव, थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आपका प्लानिंग के बाद का डिसीजन, किसी का प्लानिंग के बाद का एक्शन, कोई आपके लिए सीरियस होना, किसी का आपको प्रपोज़ करना, किसी का कन्फेशन में आना, एक पावरफुल पर्सन का आपकी तरफ आना, दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन अ वेरी 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 गुड मैनर। आजकल मैं जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ, स्पेशली लव रीडिंग्स, ऐसा लग रहा है कि ये मंथ जो हैं वो एक्स लव के मंथ्स हैं। किसी का कम बैक भी हो सकता है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? सपोर्टेड, ऑलराइट। डबल 4, बंदा बशर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, आप सपोर्ट है आपको एंजल्स की। आपके एंजल्स आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू करें अपनी प्रेजेंट लाइफ में, लाइफ पाथ को पूरी मुशक्क़त के साथ और इरादे के साथ, पुख्तगी, इरादे की पुख्तगी के साथ। और इवन आपको उससे भी बढ़कर कामयाबी मिलेगी मुस्तक़बिल में। आपने लगे रहना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये बात आ गई बीच में तो थोड़ी देर रुक जाऊं, वो बात आ गई तो थोड़ी देर रुक जाऊं। नहीं, ये जो सब कुछ, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि सबके रवैये आपकी तरफ बदल रहे हैं ना, वो बदल इसलिए रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा ये सेंस कर पा रहे हैं कि आप कितनी राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है जनाब, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सपोर्टेड। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो टेक केयर, बाय बाय।